जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं रविंद्र सिंह बौद्ध, आप देख रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज आगरे में हम चक्की पाटा में मौजूद हैं। हमारे बंदे जी हैं और इनसे जानेंगे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू संगठन वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। आज बंदे जी हमारे साफ करेंगे इनका जो इनके दिमाग में चला है। बंदे जी सब प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। आज साफ साफ शब्दों में बताने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने को भगवान नहीं बताया है, मनुष्य बताया है। और हमारे बंदे जी हैं जो आपको सही तरीके से बता सकेंगे। बंदे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आरबीसी इंडिया टीवी में। मैं आरबीसी इंडिया टीवी के दर्शकों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। प्रथम बार इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं। मेरा नाम भदंत आनंद महास्थिर है। मैं अखिल भारतीय विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन जो बोधगया का है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। मैं ये बता दूं कि हिंदू और बौद्ध इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये है कि हिंदू वर्चस्व बौद्धों की बात करना ही गलत है। गलत इसलिए है कि श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति में विवाद है। हम ये कह सकते हैं कि श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में विवाद है। विवाद ये है कि वैदिक संस्कृति जो शिक्षा देती है वो श्रवण संस्कृति शिक्षा नहीं देती है। श्रवण संस्कृति में बौद्ध धर्म आता है, साधु संत आते हैं, ऋषि मुनि सन्यासी आते हैं, और उसमें भी वो सन्यासी, वो संत, वो महात्मा जिन्होंने मानव समाज में मानव को इस बात का उपदेश दिया है कि तू स्वयं अपने जीवन का मालिक है, तेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है, तू स्वयं मालिक है। तू जैसा अभी कर्म करेगा वैसा ही तुझे उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है या उसका फल मिल रहा है। यहाँ बताना ये स्पष्ट है कि जिस तरह से हिंदू मंदिरों में पूजा होती है, इस तरीके से बुद्ध विहारों में सूत्र पाठ होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर से मांगा जाता है कि हे भगवान, मेरे दुख दर्दों को दूर करो। हे प्रभु, मेरा लड़का पास नहीं हो रहा, पास हो जाए। लड़का कहता है कि मैं बीएससी में फर्स्ट क्लास टॉप करूँ। इस तरह से बुद्ध के सामने याचना करने का प्रश्न नहीं है। बुद्ध के सामने प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं कर दूँगा, इसके लिए संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं जो है कामनाओं को बस में रखूँगा, यानी वासनाओं से मुक्त रहूँगा, इस बात का संकल्प ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जो है नशापान नहीं करूँगा। इन बातों को लेकर के मैं संकल्प ग्रहण करता हूँ। बुद्ध के धर्म के अंदर बुद्ध ने बोला है कि अथ दीपो भव, तुम अपना दीपक बनो। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, एक तरफ ईसा मसीह ने कहा कि आई एम द लास्ट सन ऑफ गॉड, वहीं मोहम्मद साहब ने कहा कि आई एम द लास्ट पैगम्बर ऑफ, यानी कहना चाहिए अल्लाह ताला का मैं भेजा हुआ आखिरी पैगम्बर हूँ। ईसा मसीह अलग कहते हैं। या मैं ये कहूँ कि ब्राह्मणी संस्कृति में कृष्ण कहता है कि तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। ब्रह्मा कहता है कि मैं दुनिया बनाने में व्यस्त हूँ। विष्णु कुछ और कहता है, कृष्ण कुछ और कहता है। उस दृश्य से हम देखें तो रामायण कुछ और कहती है, वेद कुछ और कहते हैं, भागवत कुछ और कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक समूह है। जिस तरीके से झूठ बोल कर के इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, पहले कभी भी 200 वर्ष पहले कभी भी हिंदू होने की बात नहीं थी। हम भारतीय है, भारत के वासी है। लेकिन आरएसएस शुरू से ही उनको बुद्ध की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, उनको धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है, उनको जो है देशभक्ति की बात वो ओछी करते हैं, ऊपर से करते हैं। वास्तविक दृष्टि से वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं ब्राह्मण ही सर्वोपर है, इसलिए बाकी सब जाति के लोगों को ब्राह्मणों के आदेश का पालन करना चाहिए। जब ये जाति आती है तो जाति के संबंध में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया के किसी भी मुल्क की कोई औरत हो, दुनिया के मुल्क का कोई भी आदमी हो,
या किसी एक देश की औरत हो, किसी दूसरे देश का आदमी हो, अगर वो आपस में फिजिकली उनका अटैचमेंट होता है तो उस गर्भ से इंसान पैदा होगा। और उस इंसान के बच्चों को अगर हम एक पालने में डाल दें तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट हो, जगत गुरु रविशंकराचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के, गीता भागवत के मानने वाले, एक भी उनमें से ये नहीं बता सकता इसमें ये बच्चा इस जाति का है, ये बच्चा इस जाति का है। मूर्ख लोग जो है, जिनके दिमाग नहीं है, भेजा नहीं है, जिनका एक भक्त नहीं, जिनका एक ईश्वर नहीं है, जिनके अनेक देवता है, अनेक देवताओं की अनेक भावना है, उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ स्त्री स्थिर भरे साधु सन्यासी हैं, वो दूसरों के किस्मत की चिट्ठी खोलते हैं। मैं उनसे पूछता कल क्या होगा, क्या वो बता सकते हैं? वो कब मरने वाले हैं बता सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो सबके नाम की चिट्ठी बना देते हैं पहले से। इनको पता पड़ जाती है, वो अपने आप को जो बालाजी के भक्त बोलते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप, ये ढोंगी है, क्या कारण है? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जितने भी लोग वहाँ जाते हैं वो मानसिक रूप से गुलाम हैं। जिन आदमियों की मानसिक जंजीरें टूट गई हैं, मानसिक गुलामी की जंजीरें टूट गई है, वो कदाप इस तरह के यानी बात करने वाले साधु सन्यासियों के पास नहीं जाएंगे। वो खुद कहता है मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैं साधारण एक आदमी हूँ, मेरे ऊपर तो जो है कृपा है हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है। वो मुझे बताते हैं और मैं सीधी सीधी लोगों को उसका जवाब देता हूँ। पहले बंदे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हनुमान उसके पास आते हैं? हनुमान आते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? हनुमान जी जहाँ रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? किसी मकान में रहते हैं, किसी मंदिर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं जो उसके ऊपर कृपा है? और क्या वो कृपा कोई दूसरा आदमी उनको प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं है? यदि संभव नहीं है तो वो इस बात के बारे में जानकारी दें, हनुमान जी से पूछें ये यूक्रेन का और ये रूस का जो विवाद है कब ख़त्म हो जाएगा, या ये जो दूसरों की चिट्ठी खोलने वाला आदमी है क्या ये चिट्ठी खोल के बता सकता है कि वो विवाद कब ख़त्म होने वाला है, या वो ये बता सकता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी? क्या वो इसका जवाब दे सकता है? अभी उन्होंने कहा है एक मंच से, हम हिंदू राज्य बनाना वाले हैं और संविधान को अपनी तरीके से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। क्या कारण है, हो पाएगी? देखो ऐसा है, कोई पागल यदि जाकर के ये कहे कि मैं राजा हूँ, राजशाही फैलाऊँगा या मैं राजा बनूँगा, अपने नियमों को चलाऊँगा, तो अब पागल का तो कोई इलाज नहीं है। रही बात संविधान बदलने की, जिस समय संविधान लिखने की बात आ रही थी तब इनके बाप दादों की औकात नहीं थी कि वो भारत के संविधान की रचना करते। दूसरी चीज़ ये, अभी डॉक्टर अम्बेडकर जितना हाईली एजुकेटेड है, ये जितने भी गाल बजाने वाले हैं, इनके बाप दादों को तो छोड़ो, दुनिया में भी अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना हाईली एजुकेटेड हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये संविधान बदलना चाहते हैं तो ये संविधान पहले बदले। ये ऊपर से गीत गा रहे हैं हमें संविधान बदलेंगे, हमें संविधान बदलेंगे, पहले मनुस्मृति लाए तो सही, उस मनुस्मृति को लाएं, फिर पंडा पुजारियों की खोपड़ी में जब जूता घूमेगा तब इनको चांद सितारे दिखाई देंगे। क्योंकि अगर मनुस्मृति से ये देश चलता तो डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आग लगा दी थी, उसे फूंक दिया था और ये कहा था राम कृष्ण ये सब एक कल्पना है। जिस देश में 33 करोड़ देवता वास करते हो, वो देश भूखा नंगा हो, वहाँ आपसी झगड़े हो, आदमी आदमी से वैर करता हो, आदमी आदमी की हत्या करता हो, ढोंगी पाखंडी साधु सन्यासी हो, वो हिंसा की बात करते हो, कोई सर काटने की बात करता हो, कोई कहता है मैंने काली सेना बनाई है, हम हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सबको काट डालेंगे,
मुझे कोई ऐसा आदमी बताए दुनिया का जो सारे देश के लोगों को, भारत के लोगों को एक छत्र काट करके शासन करे। मैं समझता हूँ वो पागल है, उस आदमी को पागल खाने भेजना चाहिए। कि लोग जो कहते हैं जो इलेक्शन पर है, ये हिंदू है, ये जाटव है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये वाल्मीकि है, जब इलेक्शन पर सभी हिंदू आ जाते हैं और ये जातियों में फिर बटे क्यों हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनकी बात मान लेता हूँ, सब हिंदू हैं। देश की राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी हाँ जी, जब मंदिर में गई तो उसको क्यों नहीं घुसने दिया? क्या वो हिंदू नहीं थी? जी, क्यों? आज कोई लड़का अगर मूछ रखता है उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? जी, क्या कोई लड़का मटके से पानी पीता है, उसे मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? जी, यानी इलेक्शन के टाइम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की या जातिगत भावना को फैला करके ये हिंदूवाद की जो बात करते हैं, ये वो पागल हैं। इनके भी किसी पागल खाने में इलाज करने की आवश्यकता है। हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? हिंदू शब्द आया कहाँ से है? क्या कभी ये हिंदू वेदों में था, कभी पुराणों में था? कुछ तो पाखंडी लोग ये कहने लगे हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो क्या वो हिंदू नहीं थे? उन पागलों को ये पूछो, अगर वो हिंदू थे तो उन्होंने जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जिस जातवाद के खिलाफ बगावत की, और उस समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी उसके सामने टिक नहीं पाए, बड़े बड़े ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गए, उसको उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया। फिर ये किस मुँह से कहते हैं कि वो भी हिंदू थे? ये तो अपने मुँह से ये कहे तो ये अमेरिका हिंदू है, चाइना हिंदू है, जापान हिंदू है, कोरिया हिंदू है, ये मलेशिया हिंदू है, ये सारी दुनिया को ही कह देंगे कि हिंदू है। और जब हिंदू है तो हिंदू हिंदू से नफरत क्यों कर रहा है? हिंदू हिंदू से झगड़ा क्यों कर रहा है? हिंदू हिंदू को गाली क्यों दे रहा है? ये एक बात समझा दे मुझे तो मैं समझ लूँगा। जब हिंदू ये कहते मैं झगड़ा क्यों है? जी। अब बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन की बात आती है जब तो अब महंगाई को देखते हैं, महंगाई को सिलेंडर भी अब 900 में कर दिया है। और आपको बता दें, और पहले इलेक्शन नहीं होता है तब महंगाई चरम छूती है। ये क्या कारण है? राजनीति है, क्या है? मैं एक बात कहता हूँ, सरकार ऐसे लोगों का दल होता है, सरकार ऐसे लोगों का समूह होता है जो व्यापारियों को शरण देता है, बुद्धिमानों को खरीद लेता है और गरीबों को कुचल देता है। यही सरकार की परिभाषा है। और जब जब सरकार की बात चुनने की बात आएगी तब तब बड़े बड़े तोपधारी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जाते हैं, मंदिर मंदिर में जाके पूजा करते हैं, राम मंदिर बनाने का ऐलान करते हैं, राम मंदिर उनकी वजह से ही बना ऐसा वो बताते हैं। ब्राह्मणी लोग ये कहते हैं कि जिन जिन यानी मंदिरों में मस्जिद है उसे हम खुदवाएंगे। आगरा की मस्जिद है, इसकी सीढ़ियों में गोपाल दबा हुआ है, उसे निकलवाएंगे। मैं उनसे ये कह रहा हूँ, सरबदारों, पूरे देश में जितने मंदिर बने हुए हैं सारे के सारे बुद्ध विहारों को बनाए गए हैं। अगर तुम कहते हो कि ये बात गलत है तो सोमनाथ के मंदिर के नीचे भगवान बुद्ध का मंदिर है, क्या तुम्हारे बाप दादे उसको बौद्धों के हवाले करेंगे? जहाँ तक ये कृष्ण भूमि की बात है, वहाँ भी अगर खुदाई की जाए तो उसमें से बुद्ध निकलता है। और उसमें से ही नहीं, भारत की धरती को कहीं भी खोदा जाए उसमें बुद्ध ही निकलता है। और इस बात को यदि मैं ये कह दूँ ये गलत है तो क्या ज़रूरत है तुम्हारे प्रधानमंत्री को जब विदेशों में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमने तुम्हें बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है? क्या ज़रूरत है आदित्यनाथ योगी को जब कोई विदेशी आता है तो वो बुद्ध की प्रतिमाएं भेंट करते हैं, कृष्ण की और राम की भेंट क्यों नहीं करते हैं? ये सब वोट हासिल करने की एक जो है यानी चालाकी है। और मैं सभी नेताओं से ये कहूँगा, जो भी लोग ये देवी देवताओं के नाम पर गाल बजा रहे हैं या साधु संतों के नाम पे गाल बजा रहे हैं, ईमानदारी से उनसे मैं एक अपील कर रहा हूँ, तुम कोई भी किसी भी यानी वोटर के पास जाके भीख मत मांगो। अभी तो ये वोटर्स के पास जाके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, पैर छुएंगे, घर पे जाके रोटी खाएंगे, कहेंगे हम जात-पात को नहीं मानते हैं, हमने हरिजन के घर पे खाना खाया, हमने चमार के घर पे खाना खाया। ये तरह तरह के
ढोंगबाजी करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी वोटर के पास जाने की। तुम तो केवल मंदिरों में जाओ, देवी देवताओं के पास जाओ और उनसे ये कहोगे, हे प्रभु तुम वोट दो जा करके, लोगों के वोट नहीं, हमें तुम्हारे वोट चाहिए। मैं देखता हूँ ये कैसे जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात लास्ट में, मैं देश के अवाम से, देश के तमाम वोटर्स से सिर्फ एक ही अपील कर रहा हूँ, जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारी बात को सुने, जो कानून को समझता हो, जो संविधान में बोलने वाला हो, जो संविधान में उत्तर देने वाला हो, वो तुम्हारी शिक्षा की तरफ ध्यान देने वाला हो, वो तुम्हारी गरीबी को मिटाने वाला हो, ऐसे इंसान को वोट दो। पाखंडी को, बदमाश को, लुच्चे को, जो देवी देवताओं के नाम पर, जात पात के नाम पर इस देश में आदमी को आदमी से लड़ाने का काम कर रहा है, कम से कम ऐसे इंसान को वोट दो जो तुम्हारा हमदर्द हो। अब आपको बता दें, एक सवाल है, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के चीफ, वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वो उनको कहते बहन जी मना कर देती, नाम लेना पसंद नहीं कर रहे, क्या कारण है? इसका सही जवाब तो मायावती देगी। मैं कैसे कह दूँ वही कि उसको क्यों नहीं चाहती है। आप एक मंच पे आ जाएं वो दोनों, तो कैसा लगेगा? एक मंच में यदि वो आ जाएंगे तो मुझे क्या, ये जनता जो भी है ना आज बात कर रही है, क्या मालूम जनता से ये बात पूछी जाए कि अगर वो दोनों एक मंच पर आ जाए तो तुमको कैसा लगेगा। मैं समझता हूँ जनता भी इस बात कहेगी कि अच्छा है अगर दोनों एक मंच पर आ जाए तो। दोस्तों हमारे साथ बंते जी थे और वीडियो यहीं रोकते हैं। जय भीम, नवोदय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम।